नमस्कार, डीडी न्यूज पर समाचारों के सिलसिले में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन के कारण 3 लोगों की मौत। राहत एवं बचाव कार्य जारी। प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात बदस्तूर खराब। भाजपा ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा कि राज्य में हिंदू समुदाय के लिए असुरक्षा की स्थिति। नए वक्फ कानून पर मुसलमानों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए आज से भाजपा का देशव्यापी जागरूकता अभियान। कानून के लाभों के बारे में दी जाएगी जानकारी। कनाडा में अग्रिम मतदान के पहले दिन 20 लाख से अधिक लोगों ने डाला वोट। 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईस्टर। प्रभु यीशु के उपदेशों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से 3 लोगों की जान चली गई है। इलाके में रात भर भारी ओलावृष्टि के बाद चंदरकोट गांव में आज सुबह भी भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई और कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और जिससे कई कीमती जानें बच गईं। वहीं भारी बारिश के कारण रामबन राजमार्ग बाधित हो गया है। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच सीआरपीएफ के जवान उधमपुर में राजमार्ग को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामबन में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि स्थानीय प्रशासन ने लगातार संपर्क में हूं। जितेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि घबराएं नहीं, हम सब मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से पार पाएंगे। और इस बीच रामबन जिले में भारी बारिश से उत्पन्न प्राकृतिक विपदा के तहत जिला प्रशासन ने आम लोगों से धैर्य बनाए रखने और सतर्क रहने की सलाह दी है और किसी भी आपात स्थिति में जिला कंट्रोल रूम में 01-998 295500 और दूसरा नंबर 01-998 266 790 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। रात को कंटिन्यूसली, जैसा आपको पता है, हैवी रेनिंग हुई है, उस वजह से रोड जो है पूरी तरह ब्लॉक हो गई है। तो ये रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद जो है ये गाड़ियाँ जो यहाँ स्टॉप की हुई है। यहाँ हमारे पास उधमपुर जखेनी में है, फाटा में है, मजालता उधर है। कम से कम 1000 के लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली व्हीकल जो है अभी स्टैंडेड है। यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3, साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें सामान निकालने तक का मौका नहीं सर मिला है। क्या हुआ, कैसे समझ सर, मुझे हमें कोई पता नहीं लग रहा है। ये नॉर्मल कम से कम सर 12-13 दुकानें थी जो, और ऊपर घर भी था, तो वो भी तहस नहस हो चुका है सर। आप देख रहे हो कि जहाँ पीछे कितना नुकसान हो रखा है। बहुत ज्यादा डर का माहौल है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, जिस तरह से हमने देखा कि अचानक ही वहां की स्थिति बेहद खराब हो गई, लेकिन खैर ये रही कि मौसम विभाग की जो चेतावनी थी, प्रशासन उसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट था। ज्यादा हम देखते हैं कि नुकसान नहीं हुआ, फिर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब वहां के हालात किस तरह से हैं और मौसम विभाग की आगे की क्या चेतावनी है? देखिए, 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई थी, भारी बरसात की, हेल स्टॉर्म की, और निश्चित रूप से चेतावनी थी उसी तरह की एक आशंका जो दिखाई दी, जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ खासतौर से रामबन के कुछ इलाकों में, और उसकी वजह से हम जानते हैं कि काफी कुछ नुकसान भी हुआ है। कुछ इलाकों में कुछ जाने भी गई हैं। 3 लोगों के जान जाने की बात
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट भी किया था। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो राहत और बचाव कार्य खासतौर से रामबन के जिस इलाके में एक क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है वहां चल रही है। एहतियातन प्रशासन ने पहले ही जो तैयारियां की थी उसकी वजह से काफी जानों को बचाया जा सका है। एक तरह से वॉर फुटिंग पे पूरी तैयारियां की गई थी। जिन इलाकों में प्रभाव की ज्यादा आशंका थी वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद भी फौरी कार्रवाई करते हुए जो स्थानीय प्रशासन है एसडीआरएफ ने कार्रवाई की और काफी लोगों को सुरक्षित निकाला है। लेकिन हमें अभी एक जो ताजा जानकारी मिली है एनडीआरएफ की 2 टीम उनको उधमपुर से रामबन भेजा गया है। राहत बचाव कार्यों में जो स्टेट मशीनरी है, जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मदद करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो लैंडस्लाइड हुआ है कुछ इलाकों में, कहते हैं जो भूस्खलन जैसी घटना भी हुई है। तो उन तमाम परिस्थितियों में जो भी अभी वहां की स्थिति है उसको देखते हुए एनडीआरएफ की दोनों टीम स्थानीय प्रशासन की मदद करेगी और उनके मुताबिक काम करेगी। देखिए आज भी मौसम विभाग की अगर कहें तो आज भी कई इलाकों में बारिश की आशंका है। तो एक प्रकार से अभी पूरा प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ दिल्ली से भी लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। केंद्र की तरफ से भी जम्मू कश्मीर को जिस भी मदद की जरूरत है उस मदद के लिए कहा गया है। लेकिन निश्चित तौर पर सतर्कता की वजह से तुरंत जो राहत और बचाव उपाय हुए उसकी वजह से जानमाल का जो भारी नुकसान हो सकता था वो उसको कहीं काफी हद तक रोका गया है। लेकिन क्योंकि नेशनल हाईवे अभी कई स्थानों पर पत्थर गिरने की वजह से या फिर भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे कई स्थानों पर जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद है। तो लोगों को सलाह दिया गया है कि वो अभी इस जम्मू श्रीनगर के बीच अगर वो यात्रा करना चाहते हैं वो यात्रा पर ना निकले। जो ट्रैफिक एडवाइजरी है और उसको देखते ही आगे का कोई प्लान बनाए। तो निश्चित तौर पर आज शाम तक थोड़ी और स्थिति साफ हो जाएगी। जब आज क्योंकि आज शाम आज देर रात तक मौसम का थोड़ा सा असर प्रकोप रह सकता है। उसके बाद भी और भी थोड़ी स्थिति साफ होगी। लेकिन राहत बचाव कार्य इस दौरान भी खराब मौसम में भी लगातार चल रहा है और लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं। जी सुधाकर, रास्तों को बंद करने के अलावा और भी क्या कोई गाइडलाइंस हैं जो जारी की गई हैं? बिल्कुल, देखिए सतर्कता बरतने के उपाय हेल स्टॉर्म है तो बेवजह घर से ना बाहर निकले, आसपास की स्थिति पर नजर रखे। ऐसे इलाकों में जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं या जिनके घर कच्चे हैं तो वो थोड़ा सा उनको विशेष ध्यान रखने के लिए पक्के मकानों में हालांकि ज्यादातर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अगर ऐसे लोग बचे हुए हैं तो उनको हिदायत जरूर इस तरह की दी गई है। तो जो फ्लैश फ्लड की आशंका जहां हो सकती है, जो हम जानते हैं कि घाटी जैसे जो इलाके होते हैं वहाँ इस तरह के फ्लैश फ्लड का असर ज्यादा होता है। तो जरूर सतर्कता बरते लोग। तो ये कहा गया है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक। तो आज जैसे जैसे स्थिति थोड़ी साफ होगी उसके बाद जो पूरे नुकसान का आकलन हो सकेगा। लेकिन प्रयास अभी सरकार का जरूर है कि जो राहत बचाव कार्य जिस भी इलाके में अगर जरूरत है वहां पहुंचे। दूसरा, रोड क्लियरेंस के लिए मुझे जरूर लगता है कि थोड़ा सा कम से कम आज से कल तक का वक्त लग सकता है। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता भदरवा से इस वक्त ताहिर नदीम खान जुड़ गए हमारे साथ। इस वक्त आप वहां की क्या स्थिति देख रहे हैं? जी मैम, इस वक्त जो है अभी तो थोड़ा सा मौसम छट गया है, लेकिन रामबन में बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट आया है मेहाड़ की जगह पे, जिससे बहुत सारी गाड़ियां जो है टैंकर से बहुत हैवी व्हीकल गाड़ियां वो उस मड स्लाइड में आके फंस गई हैं, जिसकी वजह से पूरा जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उसको गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है, सभी गाड़ियों की आवाजाही के लिए। इस वक्त अगर यहाँ की बात करें जिला डोडा में, यहाँ पर कई जगह पे जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो नाले हैं उनमें पानी आ गया है और एहतियात के चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी जो इंटीरियर
लेकिन वहीं पे अगर ये कहा जाए कि बाकी जो रोड्स हैं, जो नेशनल हाईवे है, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा को बाकी जगहों से जोड़ती है, वो अभी तक जो ओपन है, वो खुली है, वहां पे सड़कों गाड़ियों की आवाजाही है। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पे जो कंप्लीटली बंद कर दिया गया, और लग रहा है कि अभी 8 से 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा मड और स्टोन जो है वो भी नीचे बहुत ज्यादा आए हुए हैं। मड स्लाइड है और उसके बाद लैंड स्लाइड बहुत सी जगह पे हुआ है, उसकी वजह से कंप्लीट रोड बंद है। और कोई ऐसा नुकसान की खबर नहीं आई कि जानी और नुकसान, माली नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, रोड्स कंप्लीट बंद कर दिया है। नदी नालों में बहुत ज्यादा उफान पे पानी है, और अभी जो रुक रुक के बारिश हो रही है, इस वक्त तो थोड़ी देर पिछले आधे घंटे से बारिश रुकी हुई है, लेकिन कल रात से लगातार हेल स्टॉर्म भी हो रहा है बहुत सी जगहों पे। और इस वक्त बड़ा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि सभी फ्रूट ट्रीज पे, जो यहाँ पे देखा जाए कि लोगों का जो जीविका इसी पे चलती है, कि यहाँ पे हार्टिकल्चर का जो है, जो फ्रूट ट्रीज हैं उनमें फूल आए हुए थे, उससे अंदेशा जताया जाता है कि काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूरी रात यहाँ पे रुक रुक के हेल स्टॉर्म भी होता रहा है। जी ताहिर, जिस तरह से हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहाँ पर पहुँच गई है, राहत का काम भी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दी थी। जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाके हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तोदे भी गिरते हैं और ओलावृष्टि भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो वहाँ के लोग जो हैं इस तरह की स्थिति में किस तरह से अपने आप को संभाल पाते हैं? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही रेड अलर्ट जारी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि पूरा डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में 4 दिन पहले से ही कहा गया था कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 18 से यानी 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, और उसमें ये अंदेशा पहले से ही था कि इसमें लैंडस्लाइड आ सकती हैं, फ्लैश फ्लड्स भी हो सकती है, क्योंकि इस मौसम में फ्लैश फ्लड्स बहुत ज्यादा होते, साथ साथ कहीं बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, और उसके साथ जो स्नो एवलांचेस है उनका भी खतरा रहता है। लोग तो पहले से अवेयर हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अचानक से जब ये चीजें होती हैं रात के समय में, मेंटली तो प्रिपेयर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो गाड़ियों की आवाजाही उससे पहले को रोका नहीं जा सकता। तो उसी की वजह से जो मेहाड़ रामबन में है, बहुत सी गाड़ियां उस मड स्लाइड में आके फंस गई हैं। एनडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, इवन आर्मी ने ज्वाइन किया है, जो डेल्टा फोर्स है उन्होंने ज्वाइन किया है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि ये अंदेशा है कि उन जो वहां पे कुछ टैंकर से, ऑयल टैंकर, उनमें कुछ जो उनका स्टाफ रहता है, ड्राइवर या क्लीनर, वो उसमें फंसे हुए हैं, उनको निकाल दिया गया है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कोई छोटी गाड़ी ना फंसी हो, क्योंकि जो मड है वो करीबन 8 फीट की हाइट तक पहुंच गया है। उसमें यह अंदेशा कि कहीं वो गाड़ियां ना फंसी। लेकिन अभी तक जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, आर्मी की, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि गाड़ी कोई अंदर उस मड में फंसी हो, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से एहतियाती इकदाम तो पहले से उठाए गए थे। लोग तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये रहता है कि लोग रिस्क लेके इस मौसम में चलना स्टार्ट कर देते हैं, कि उसी की वजह से के लिए मना किया गया है। गाइडलाइंस जारी की जाती हैं मौसम विभाग की जब चेतावनी आती है, और वहां तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। पहले से ही कहा गया था कि बहुत ज़्यादा बारिश और ओलावृष्टि और हवाएं चल सकती हैं, और वही हुआ है। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहाँ की सूरत हाल से हमको अवगत कराने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता हमें वहाँ से बता रहे थे, कश्मीर के हालात इस वक्त बेहद ख़राब हैं, और ख़ास तौर पे गाइडलाइंस में भी कहा गया है, ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे जाने से अभी परहेज़ करें, क्योंकि वहाँ के हालात अभी ठीक नहीं हैं। आगे की जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत की खबर आई है, और इस हादसे पर रामबन के डीसी बशीरुल चौधरी ने अब से कुछ देर पहले ही बताया है कि मौसम विभाग की चेतावनी के तहत प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू कर दिया गया है, और लैंडस्लाइड के कारण NH-44 को कुछ वक्त के लिए बंद किया गया है। रात को जो है लगभग कोई 1:15 बजे के करीब जो है ये बारिश शुरू हुई, और उसके बाद जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है डीसी ऑफिस के अंदर, वहाँ पे ये सूचना जो है वो दी गई, और उनकी तरफ से फोन आया कि ऐसे बहुत रेनफॉल जो है, तो इसमें बहुत सारे पानी जो है वो हो गया है, पानी रोड खराब का जो है वो शुरू हुआ। तो हमने वहाँ पे जो है ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया, जिसमें लोगों को इवैक्यूएट भी किया और बहुत सारे एरियाज को भी क्लियर किया, जिससे हमारी इमरजेंसी सर्विसेज को जो है बहाल किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक गांव है हमारा तेरी बागना के अंदर, जिसके अंदर 3 लोगों की जो है वो डेथ हो गई है, जिसमें 2 बच्चे जो है वो डेड है, कम्युनिटी से बिलोंग करते। तो उनकी डेड बॉडी को भी हमने जो है वो रिट्रीव कर दिया है। अब उनको जो आखिरी बात है उसके लिए जो है
उनका संस्कार करना होता है अपने देश के हिसाब से, तो उनके लिए जो है वो दे दिया गया है। बाकी तो है लगभग हमने 4.5 से 5 लोग के करीब आदमी को भी जो है वो किया है, तो दैट वो सेफ प्लेसेस पे चले जाएं जहाँ किसी किस्म की कोई भी उनको बारिश की वजह से जो है या क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड आया उस वजह से दिक्कत ना हो। बाकी हमारी कंट्रोल रूम ऑलरेडी जो है वो स्टैब्लिश्ड है, इसमें जो है वो ऑन ग्राउंड है, रेस्क्यू ऑपरेशन हर जगह चल रहा है। और अभी जो हमारे पास कई डिटेल्स आती है तो आपके साथ साझा। बशीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों की बात करें अगर, तो किस तरह के उनको एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, किस तरह की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की साफ तौर पर चेतावनी है। यही है, पहली बात तो यही है कि आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत, और अगर कोई ऐसा आपको खतरा लग रहा है कि पानी की वजह से कोई पानी आपके घर में आ रहा है या कुछ आ रहा है जिससे जान को खतरा है, तो आप सेफ लोकेशन पे चले जाएं। और हमारे कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है कंट्रोल रूम की वो सोशल मीडिया में है और हमारी टीम हर जगह आप इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट करें सो दैट कि आप वो सही जगह पे सही समय पे रहते हैं आप जा सकते। जी, NH-44 को भी बंद किया गया है एहतियात के तौर पर, क्या और भी कोई ऐसे मार्ग है जिन्हें? नहीं है ना, एहतियात के तौर पे बंद नहीं हुआ, बल्कि बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड है, कई जगहों पे फुट गया, जिस वजह से जो है यातायात बंद किया है, लेकिन रिस्टोरेशन काम है वो शुरू कर दिया गया। जी, अब देखो जो है वो आज जो है वो क्लियर कर पाए वो वन डे में या कर पाए 1-2 जो है उसको करके यातायात किया जाए। जी, और कौन कौन सी टीम है जो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है? अभी हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ने भी साफ तौर पर लोगों को कहा है। SDRF की टीम जो है वो हमारी लगी है, NDRF टीम जो है वो ऑन पे है, और इसके साथ जो है हमारी जो लोकल जो हमारे लोग रहते हैं रेस्क्यू टीम में, रामबन में एक अच्छी चीज ये है कि लोकल क्यूआर वो भी उसमें लगी हुई है, और लोग खुद भी जो है इसमें एज अ वॉलंटियर जो है लोगों की हेल्प करने के लिए जो है वो आए। जी, आगे के लिए अगर हम जानना चाहें कि स्थानीय प्रशासन की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए अगर हम बात करें तो? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि डिजास्टर का कोई भी प्लान जो है वो हमारे पास तैयार होता है, हम उसको प्रिपेयर करके रखते हैं पूरा साल, और इन चीजों के लिए हम फुली प्रिपेयर्ड रहते हैं। और खासकर जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की का डायरेक्शन है कि ऐसी किसी भी चीज में जो है पूरी टीम जो है वो उसमें लानी है और उसको एक्शन में लाना है, मोड में लाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को राहत मिले और कोई भी जान माल नुकसान का ना हो। बाकी जो अंडर रूल्स जो जितने भी जो कंपनसेशन होगा या जिस सारी चीजें होंगी वो भी जो है वो 2-4 दिन में जो है वो मुहैया कर पाई जाए। जी, बशीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है, साथ ही साथ रामबन का जो इलाका है क्या उसके आसपास भी कोई और प्रभावित क्षेत्र हुए हैं? बिल्कुल हुआ, रामबन तहसील जो है वो काफी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामबन जो तहसील है वो काफी बड़े लेवल पे इफेक्ट हुई है। बाकी इलाकों पे जो फसल हमारे जो क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, खासकर फ्रूट की जो क्रॉप्स हैं वो काफी डैमेज हुई हैं, बहुत सारी रोड्स डैमेज हुई हैं, वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई है, पानी बिजली की स्कीमें जो है वो डैमेज हुई हैं, लेकिन उनको जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर कम्प्लीटली रिस्टोर करें। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किस तरह से मदद की जा रही है लोगों की? हेल्पलाइन के नंबर से जो भी कॉल आ रहा है उसको इमीडिएटली जो है कंसर्न आदमी को कॉल करके उसको वहीं पे, क्योंकि हमारे पटवारी हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, और साथ ही साथ में जो एरियाज हैं उसमें पहले ही हमने अलर्ट करके रखते हैं जहाँ जहाँ बारिश पानी का खतरा ज्यादा है। तो लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है का काफी बड़ा है, तो उसकी वजह से जो है ये सारी चीजें टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको सूचना दी जाती है, और जिसकी वजह से बाकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि कहीं पे रेस्क्यू करना है और कहाँ नहीं करना। तो रामबन के DC बशीरुल हक चौधरी जो बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नए वक्फ कानून को लोगों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का फोकस खास तौर से गरीब मुसलमानों और महिलाओं पर रहेगा और इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। वहीं इंदौर में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के समर्थन को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में इंदौर से लोकसभा सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वक्फ को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब वक्फ संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही निगरानी शुल्क 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो वहीं अब वक्फ बोर्ड की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से होगी और इसमें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा। ये पहला कार्यक्रम यूसुफ भाई के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहनें ज्यादा संख्या में आई है और उन्होंने मोदी जी का शुक्र अदा किया है कि वक्फ बिल के आने के बाद जो संपत्ति है वो समाज से खास करके अल्पसंख्यक बहनों भाइयों के उत्थान के लिए रही है। एक पारदर्शिता के साथ काम होगा। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जो फैसला मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेके हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों को उत्साह है। केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलों ने वक्फ कानून को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है। वो इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। I think, unfortunately, some parties have created some misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who, in turn, for the last 35 years, has done nothing for their problems. और मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घेरे में है। भाजपा लगातार ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। हिंदू वर्ग में असुरक्षा का माहौल है। ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? और आज ईस्टर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। ये त्यौहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है और इसीलिए इसे ईस्टर संडे भी कहा जाता है। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है और साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्यौहार है जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। ये त्यौहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही हैं। आशा और आनंद का ये त्यौहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसीलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए। चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। हमें अनुमति दें और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।